महिला सांसद महुआ मोइत्रा जी, लेकिन आपकी यह भाषा कि देश के गृह मंत्री का सर काट देंगे, ये क्या बताता है? या तो आप भाषाई रूप से समृद्ध नहीं है। किसी भी सांस्कृतिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन या किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करता है तो लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। मीडिया में तो आ जाइएगा, लेकिन जनता आपको समझेगी कि महामूर्ख के कुलाधिपति हैं। सत्ता की बेचैनी में जिस तरह के असंवैधानिक अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग, और उनके नेता ही अगर राहुल गांधी जी को लीजिए तो उनका भी वही हाल है, तो ये इस बात को बता रहा है कि विनाशे काले विपरीत बुद्धि। ये लोग जो है जिस तरह से राजनीति की शुरुआत अपने जीवन का किया है, तो इन लोगों को राजनीति का ना अनुभव है, ना राजनीति के सुचिता का ज्ञान है। ये लोग यही सब बोल करके राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जिसने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में महुआ ने कहा, अगर अमित शाह देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते तो उनका सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। अब इस विवादित बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त भाषण के संदर्भ में दिया गया, जिसमें पीएम ने घुसपैठ और जनसंख्यिकीय बदलाव का जिक्र किया था। महुआ ने आरोप लगाया है कि जब प्रधानमंत्री खुद घुसपैठ की बात कर रहे हैं तो गृह मंत्री सिर्फ ताली बजा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर हमारी मां बहनों की सुरक्षा खतरे में है, जमीनें छीनी जा रही है और घुसपैठ रोज हो रही है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? जिम्मेदार कौन है? इस बयान के बाद बीजेपी ने इसे देश विरोधी करार देते हुए कृष्णानगर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मामले में सियासत लगातार तेज है, जिसके बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और कहा कि राजनीतिक मतभेदों में इस तरह की भाषा शर्मनाक है। देश के गृह मंत्री का सर काट कर टेबल पर रख देना, ये क्या ओछी बात कही है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिजन के खिलाफ जिस ढंग की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, मुकदमा दायर हो गया, गिरफ्तार हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि माननीय राहुल गांधी जी की पार्टी अथवा तेजस्वी यादव की पार्टी अथवा महागठबंधन के घटक दल ने ऐसे सवाल पर कोई आलोचना भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने उसको निष्कासित तक नहीं किया। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीति में मतभेद रहेगा, लेकिन आपस में भाषाई लंपटई अगर हो और उसको राजनीतिक दल बर्दाश्त करे, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। महुआ मोइत्रा कहती है कि अमित शाह का सर काट के टेबल पर रख देना चाहिए। आप बताइए, माननीय सांसद हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बड़ी पंचायत महिला सांसद महुआ मोइत्रा जी, लेकिन आपकी यह भाषा कि देश के गृह मंत्री का सर काट देंगे, ये क्या बताता है? या तो आप भाषाई रूप से समृद्ध नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी और उनकी मां को गाली दी जा रही है, दूसरी तरफ गृह मंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी की जा रही है। राजनीति को किस दौर में ले जाना चाहता है? क्या खौफ का वातावरण देश के अंदर बने? अरे राजनीति विमर्श का विषय है। राजनीति में मल्ल युद्ध नहीं होता है, वाक युद्ध होता है। लेकिन वाक युद्ध में भी राजनीति में भाषा लंपट का हो जाए, तीन लोगों को तो लगता है कि चरवाहा विद्यालय में खोल करके राजनीतिक ज्ञान की पाठशाला खोल देनी चाहिए। कोई किसी भी सांस्कृतिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन या किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करता है तो लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। मीडिया में तो आ जाइएगा, लेकिन जनता आपको समझेगी कि महामूर्ख के कुलाधिपति हैं। अखिलेश यादव भी शामिल हो गया यात्रा में। माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी के सुपुत्र हैं। हमारी उम्मीद है कि आप यहाँ आए हैं तो आपको इस पर नज़रिया साफ करना होगा कि राहुल गांधी जननायक हैं, तेजस्वी यादव जननायक हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो झोपड़ी के लाल थे, उनको भारत रत्न से नवाजा गया और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को जननायक कह रहा है।
तेजस्वी यादव को पप्पू यादव कह रहे हैं, इस पर नजरिया साफ करिए कि अगर समाजवादी आंदोलन के आप महत्वपूर्ण अंग हैं, पार्टी है समाजवादी आपकी, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करना राजनीति का डीएनए इंडी गठबंधन का। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। ने साफ कर दिया कि घुसपैठ को खत्म करके ही दम लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, देखिए, घुसपैठ को इनकार कोई नहीं कर सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हमारा खुला हुआ है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, वहाँ के लोग तो आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सील करने के लिए केंद्र सरकार अगर कार्य योजना पर काम कर रही है तो यह स्वागत योग्य कदम है। इसके बाद दिलीप जायसवाल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेतागण, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के लेवल पर, सत्ता की बेचैनी में जिस तरह के असंवैधानिक अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग, और उनके नेता ही, अगर राहुल गांधी जी को लीजिए तो उनका भी वही हाल है, तो ये इस बात को बता रहा है कि विनाशे काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का विनाश काल आ गया है और इसीलिए इस तरह के भाषा का उपयोग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को जो सबसे बड़ा अभी कंपटीशन है वो राष्ट्रीय जनता दल से है। वो चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल को ये एहसास कराएं कि बिहार में मेरा वजूद है, और बाद में जो है इस बात को लेकर के सीट बंटवारा में जो है समझौता कराने का प्रयास करें। तो ये सब आपस का लुक्का छिपी खेल है, और जिस तरह का असंवैधानिक शब्द का उपयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इसको देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिवंगत स्वर्गीय माता जी के खिलाफ जिस तरह का गंदा शब्द का, गाली का उपयोग किया, ये कलयुग और पाप के घड़ा का होता है ना, पाप का घड़ा भरना। तो कांग्रेस का वही हाल हो रहा है कि आप किसी के माँ को, कितना गंदा शब्द हम बोल नहीं सकते हैं, को अपने मंच से गाली बकवा रहे हैं, और बाद में बोलते हैं कि वो एक किसी दूसरे का फोटो डाल करके बोलते हैं कि वो आप ही के दल का था। तो इस तरह करके जो है, जब चोरी पकड़ा गया कि नहीं वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता का बेटा है, तो इस तरह करके ये राजनीति की सूचिता का प्रकाष्ठा पार कर गया है और पाप का घड़ा भर रहा है। महुआ मोइत्रा टीएमसी के लीडर, उन्होंने अमित शाह जी के लिए शब्द प्रयोग किया कि कहती है अमित शाह का सर काट के टेबल पर रख दिया। महुआ मोइत्रा, ये लोग जो है जिस तरह से राजनीति की शुरुआत अपने जीवन का किया है, तो इन लोगों को राजनीति का ना अनुभव है, ना राजनीति के सुचिता का ज्ञान है। ये लोग यही सब बोल करके राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह की भाषा आज कोई भी हमारा एक कार्यकर्ता उनके लिए बोल सकता है, लेकिन हम अपने राजनीति सुचिता में रहते हैं। शशि पंजा हैं टीएमसी की, बोल रही है कि बीजेपी ने फिर बंगाल में झूठ की दुकान खोल दी। चूँकि टीएमसी को अपना सत्ता की दुकानदारी बचानी है, तो इस तरह का भाषा का उपयोग कर रहा है। एक सवाल है सर कि अब अखिलेश भी शामिल हो गए। वो तो सबको जो है हाथ जोड़ जोड़ करके बुला रहे हैं यहाँ पर। रेवंत को, सीएम को बुलाया, रेवंत रेड्डी को, जिसने बिहारी को गाली बका, स्टालिन को बुलाया जिसने बिहारी के डीएनए को खराब कहा। तो जो लोग बिहारी से नफरत करता है, बिहार के लोगों को गाली बोलता है और उन लोगों को बिहार में लाता है, तो बिहार की जनता इस बार जवाब देगी। कहाँ देखते हैं इंडिया अलायंस का जो चुनाव हो, तो बोल रहे हैं दावा कि इस बार एनडीए खत्म, कुछ भी कर रहे लोग। नहीं, रोड पर घूमने से कोई दल खत्म हो जाता है। इस तरह की बात करके जो है अपने आप को खुश करना है उनको। अब देखना ये होगा कि यह विवाद महज बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी पकड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।